हाँ, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और फाइनली हम शिफ्ट हो गए हैं, काफ़ी सारा सामान सेट हो गया है और कुछ कार्टन्स हैं जो अभी फेंकने के लिए हमने रखे हुए हैं। जी आपका मास्क भी देखते हैं। अच्छा, और अभी हम लोग जा रहे थे एक बार उस घर को क्लीन करने के लिए। और मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। ये वाला जो घर है ना, ये जब मैं पहली बार आई थी तो हमारी एक और पाकिस्तानी फैमिली ने रेंट किया हुआ था। और उसके बाद ये हुआ कि वो फैमिली ना चली गई। तो उसके बाद जब हमने ये घर लिया तो जब मैं एंटर हुई थी तो मुझे जो है ना बिल्कुल वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस घर में आए थे तो उन्होंने हमें अफ्तार पे इनवाइट किया था और बहुत ही टेस्टी सा ना लजानिया बनाया था, बीफ लजानिया। और जब मैं अपना घर खोल रही थी तो जैसे ही मुझे ऐसे कूल सी ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवा आई तो मुझे ना उनकी याद आई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक और पाकिस्तानी फैमिली ने ही रेंट किया था। तो इससे ना ऐसे मतलब ऐसे फील आती है जैसे ये घर जो है ना ये पाकिस्तानी फैमिलीज़ का जैसे एक वो क्या कहना चाहिए, बस मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अपनायत महसूस होती है। जैसे बंदा बिल्कुल ही किसी न्यू और स्ट्रेंज प्लेस पे जाता है उस तरह बिल्कुल भी फील नहीं होता हमें। खैर, अभी सिचुएशन ये है कि उनको हम मिस भी करते हैं, लेकिन उनको हम मिस भी करते हैं, हम सोचते हैं यार वो लोग होते तो और ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। तो खैर ये है कि बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, मुझे डर है कि आप लोग बोर ना हो जाए। तो बस अभी तक हमें जो है यहाँ पे नए घर में सही से नींद आना शुरू नहीं हुई है। हम 2 रातों से यहाँ सो रहे हैं लेकिन हमें नींद नहीं आई रात को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो बिस्तर वगैरह है वो चेंज हुआ है। तो आई थिंक वन वीक में ना हम लोग आदी हो जाएंगे यहाँ पे सोने के। तो कल रात को तो 3 o'clock से उठ के बैठी थी तो 4 o'clock को मुझे नींद आई, उधर तक घूम रही थी। अब तक जो है ना सेट नहीं हुए, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं आपको ये कहती कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है हमें कि यहाँ पे जो मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर था यानी कि जो MCO था या आप लॉकडाउन कह लें वो भी खुल गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी। यहाँ देखिए एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये पार्सल ड्रॉप ऑफ मशीन है। यहाँ से आप रजिस्टर करें अपने आप को और उसके बाद यहाँ पे पार्सल आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो जो भी आपका पार्सल होगा वो आपको मिल जाएगा और आप ड्रॉप भी कर सकते हैं यहीं पे स्कैन करके। तो ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसके लिए जो है आपको डिफरेंट ऑफिसेस वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पार्सल यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और आपको यहाँ से पार्सल खुद ही चला जाएगा। और आप यहाँ से आप पिक भी कर सकते हैं, कोई अगर किसी ने कहीं पे ड्रॉप किया तो वो यहाँ से डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की मशीन है और ये इसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो व्यूअर्स मेरे जो है पाकिस्तान से देख रहे हैं मुझे बताइएगा कि वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी है या नहीं है। अब तक मुझे काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान आए हुए। जी, तो हम निकल गए हैं ओल्ड फ्लैट की तरफ और यहाँ पे देखें ट्रेन स्टेशन बन रहा है लेकिन रोड्स ब्लॉक नहीं हुई हैं। इतना यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड काम होता है ना कि बैरियर्स वगैरह लगा के तो रोड्स भी बन जाती हैं ओवरनाइट। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ट्रेन स्टेशन का, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे कचरा नहीं होता। यहाँ इतनी बारिशें होती हैं लेकिन कभी भी बंद नहीं होता पानी और ओवरफ्लो नहीं होता रोड्स पे। खैर, पहले मुझे मिलना है अपनी फ्रेंड से और उसके बाद मुझे जाना है घर की क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों के लिए आप कुछ लो और फिर वो खुश हो जाएं। इसको ऐसा खेलता हुआ और एक्साइटेड देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये बच्ची अब्दुल्ला की क्लास फेलो थी स्कूल में। यहाँ पे अब्दुल्ला भी आ गया है इसके साथ खेलने। When you are going 6 o'clock? yes. This it. This it. Yes, we're leaving. Oh. How do you feel about leaving? I said I miss teacher Nani and both of you. And both of them? Oh, so you are leaving? Leaving. I miss you. I miss you so much, sister.
Hope to see you again someday. Inshallah, inshallah. I pray once again in the future. You will come Pakistan? Inshallah, if you invite me. I will invite you. I'm gonna miss you, mommy. I'm gonna miss you. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye. Bye. Bye, Abdullah. Bye, Zara. Abdullah. She loves Abdullah, not Zara. Zara. This is Zara? Say bye, Zara. Good girl. तो फ्रेंड से मिलकर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने पूरी घर की डीप क्लीनिंग अच्छे से कर ली है और अरेंज कर दिया है ताकि जो आने वाला हो उसको भी अच्छा लगे आके, उसको आते साथ ही कबाड़े फेंकने ना पड़े। मैं आपको ना यहाँ का सिस्टम बताती हूँ। यहाँ पे जब हम आए थे तो ये सिस्टम था कि जो भी नया बंदा आता था ना, फॉर एग्जांपल जिन अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम कोई फर्निश्ड अवेलेबल है। अच्छा, जो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं उनका ये कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ना रूम्स रेंट किए हुए हैं। जैसे एक रूम का रेंट इतना है और 2 रूम्स का इतना है, 3 रूम्स का इतना है। तो ना स्टूडेंट्स ने अलग अलग से अपने रूम्स लिए हुए हैं और हर रूम के अंदर उसने ओनर ने कोई बेड या स्टडी टेबल वगैरह कुछ दे दिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो। अच्छा, जैसे हमने घर रेंट किया था ना, तो हमें घर बहुत पसंद था और हमने सामान हमें नहीं चाहिए था, लेकिन जो फैमिली जा रही थी उसने कहा हम ये घर उसी को देना प्रेफर करेंगे जो हमारा सारा सामान बाय करे, क्योंकि उन्होंने सामान लिया हुआ था और अगर हम उनका सामान बाय ना करें तो वो हमें घर नहीं देते। इस वजह से कि वो सामान सारा फेंक कर तो नहीं जा सकते ना, कोई भी नहीं चाहता कि हम सामान ख़रीदें और फिर फेंक कर जाएं। तो यहाँ पे यही सिस्टम था कि जो भी आएगा नया, वो पुराने किसी बंदा जो जा रहा होगा उसका पूरा अपार्टमेंट एज इट इज़ ले लेगा, बाय कर लेगा उसकी सारी चीज़ें और वो नेक्स्ट मंथ से रेंट पे करना शुरू कर देगा। और फिर जब वो जाएगा तो फिर वो भी अपनी चीज़ें इसी तरह से किसी को सेल कर जाएगा या दे जाएगा एज इट इज़ पूरा का पूरा, और आने वाले जो है ना उसका घर ले लेंगे। अपार्टमेंट्स में कोई भी और जगह नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था स्टूडेंट्स का, कोविड स्पाइक वगैरह कुछ भी नहीं था, कोविड का तो किसी को नाम भी नहीं पता था। तो इतना रश था ना यहाँ पे स्टूडेंट्स का, तो बहुत ही मुश्किल से कोई अपार्टमेंट आपको मिलता था। और जो भी अपार्टमेंट अगर आपको फॉर एग्जांपल मिलता भी था तो हर बंदा कहता था कि भाई सामान समेत लो हमसे, और सामान के इतने उन्होंने ज़्यादा कोई चार्जेस लगाए होते थे कि ये इतने का है वो इतने का है। तो खैर मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने भी एक अपार्टमेंट ले लिया था पूरा सामान समेत। तो खैर हमने वहाँ से वो अपार्टमेंट ले लिया था, पर जब मैं आई तो मुझे लगा कि यार उसमें एक ही वॉशरूम है, बेशक उसमें रूम ज़्यादा थे, तो मुझे लगा कि यार उसमें एक ही वॉशरूम है, हम 3 लोग हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कैसे होगा। मतलब हस्बैंड अगर वॉशरूम जाएंगे तो फिर बच्चे छोटे हैं, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवानी होती हैं, और दूसरा ये कि उसका वॉशरूम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं छोटा भी था ना। तो खैर हमने ये डिसाइड किया कि हम चेंज करेंगे। अब जब हमने चेंज करना चाहा तो हमें यहाँ पे और कोई भी अपार्टमेंट खाली नहीं मिला कि बस हम अपना सामान लेके मूव कर जाएं। तो फाइनली हमें पता चला कि एक फैमिली जा रही है, तो हमने सोचा हम कुछ कैबिनेट्स वगैरह उनसे ले लेते हैं ना, बाय कर लेते हैं। तो जब हम उनके घर पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे सामान को साथ ही देंगे घर के समेत। तो हमने कहा इट्स ओके, आप हमें दे देना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार ये कैसा तुम डिसीजन ले रही हो, अभी हमने पहले पिछली फैमिली का सारा सामान ख़रीदा है, यही वाली चीज़ें तुम दोबारा ख़रीद रही हो। तो मैंने कहा यार फ़िलहाल मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने ही हमारे बहुत करीब है, तो बेशक हमारे पास सामान ज़्यादा हो जाएगा ना तो हम फेंक देंगे, इट्स ओके। तो बस अब पता नहीं मेरा ये डिसीजन मेरी बेवकूफ़ी थी या जो भी था, बहरहाल उसके बाद हमने सिर्फ अपार्टमेंट की वजह से जो है ना ये वाला अपार्टमेंट ले लिया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमें जो सामान नहीं चाहिए था, जैसे वॉशिंग मशीन हमारे पास 2 हो गई, फ्रिज हमारे पास 2 हो गए, और इस तरह से काफ़ी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान हो गया ना। तो हमने क्या किया, सारा किसी को चाहिए, किसी को फैमिली को किसी को बेड्स वगैरह चाहिए थे तो हमने उनको दे दिए, और कुछ सामान बस हमने स्ट्रेट अवे थ्रो कर दिया ना। तो इससे ये उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ही कोई मिनिमम सामान रख के ना 3-4 साल गुजारे, क्योंकि हम बड़ी सी गैदरिंग्स करते थे यहाँ पे, एटलीस्ट 30-35 लोगों की गैदरिंग्स करते थे, तो हमें ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती थी। और फिर 2 वॉशरूम्स थे अब्दुल्ला, तो हमें ना स्पेस चाहिए होती थी।
तो हमने ना अपने घर को बिल्कुल खाली कर लिया था। बेशक हमने एक बार सामान समेत ले लिया और इसका ये वाला सामान थ्रो कर दिया, कुछ वो जो उस फैमिली से हमने लिया था वो हमने थ्रो कर दिया, जैसे कि फ्रिज हमारा बहुत छोटा था और वॉशिंग मशीन वहाँ की कुछ हमने यूज़ नहीं करनी थी, तो वो भी हमने ऐसे ही किसी को गिव अवे कर दी थी। और बस इस तरह से हमने किया था। तो उसके खैर वो सामान हमने जो फेंका उसका मुझे तो लगा कि बेनिफिट ही हुआ कि हमने इतने साल बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा गुजारे। उसके बाद अब जो है ना मुझे ये था कि मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है और मुझे कुछ लैपटॉप पे काम करना होता है, तो मैंने अभी एक रिसेंटली स्टडी टेबल ख़रीदी थी। तो अब हुआ ये कि अब हमने जब अपार्टमेंट चेंज किया तो वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फर्निश्ड है। तो अब मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि देख आते साथ ही तुमने इस घर की पूरी चीज़ें गिव अवे की थी और अब देखो तुम वही चीज़ें बाय कर रही हो। तो मैंने कहा एटलीस्ट हमने 3 साल बगैर सामान के सुकून से गुजारे खाली घर में, अब हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अब हम ले रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो 3 साल से हम सारी चीज़ें समेट के रखते हैं कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घर का खाली होना है ना, ये भी एक लग्जरी है ना, लग्जरी है ये। जब तक हम सामान समेट के रखें तो हम ये लग्जरी इंजॉय नहीं कर सकते। तो हर लग्जरी के लिए तो हमें ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। इतने टाइम हमने अगर घर खाली रखा तो ये भी हमने इंजॉय किया। अगर अब हम कुछ पैसों की अगर स्टडी टेबल वगैरह ख़रीद रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर अब ये था कि वो नेक्स्ट वाला जो हमारा घर था ना वो फर्निश था, तो अब हम सोच रहे थे कि हम एड्स वगैरह लगाएं। तो हमने एड्स लगाए ये टेबल्स के और इन चीज़ों के, तो हमें कोई ख़ास रिस्पांस मिला नहीं क्योंकि मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर था, लॉकडाउन था और ना साथ में स्टूडेंट्स कोई आ नहीं रहे, वीज़ा वगैरह सारे बंद है और सारे लोग जो है ना यहाँ से जा चुके हैं और अब मैक्सिमम अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर खाली हैं। हाँ, तो ये मेरी स्टोरी थी। आई डोंट नो आप लोग को पसंद आया, आई डोंट नो आप लोग को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा कि नहीं। और ज़ारा यहाँ पे सो गई है। और हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी और आप बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। अपनी न्यू अकोमोडेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर यहाँ से जाने के लिए भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो ज़ाहरा 6 मंथ्स की भी नहीं थी और उसके बाद ईदें हमने यहाँ पे गुजारी, बच्चों की बड़ी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशंस की और स्पेशली यहाँ पे मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स थी और मैं उनके घर कभी रात को 1 बजे भी चली जाया करती थी। और मेरी भी कोई फ्रेंड्स थी जैसे रोज़ों में कभी कभार मेरे घर रात के 4 बजे भी आ जाया करती थी। जो यहाँ पे हमने मोमेंट्स स्पेंड किए वो सब मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे याद आ रहे थे, फ्लैशबैक्स आ रहे थे और मेरे ख़्याल से इसी का नाम ज़िंदगी है। खैर बस अपने कुछ कपड़े मेरे वार्डरोब में रह गए थे, वो मैंने उठा लिए हैं और इस प्लेस को बाय बाय कहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, यहाँ पे मेरा जितना भी टाइम गुजरा वो बहुत ही अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं क्यों मैं जब से आई थी तो मैं यहाँ पर थी, अब यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मलेशिया से ही जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं इंशाल्लाह उनको अपनी नई अकोमोडेशन पे इनवाइट करूँगी। यार आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत बुरा हाल है थकन से और आज घर पे कुछ बनाया भी नहीं था और घर पे आके फिर मैंने ऑर्डर किया है फ़िश का सालन और साथ में मैंने ऑर्डर किया है रतीब ब्रेड। अच्छा, फ़िश का सालन जो है ना उसका नाम अरबिक में लिखा होता फ़िश सनोना, तो मैं समझ गई अच्छा ये सालन ही होगा। और यमनीज़ रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया और हस्बैंड ने मुझे कहा कि साथ में तुम और भी नान वगैरह ऑर्डर कर लो ताकि नाश्ता ना बनाना पड़े क्योंकि अपार्टमेंट के प्रेमिसेस में कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से ब्रेड वगैरह ली जाए। आज का पूरा दिन हम वहाँ पे सेटिंग करते रहे और घर में मैंने कुछ पकाया नहीं था। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है जैसे कि टेबल्स, चेयर्स या फिर एक्स्ट्रा बर्तन जितने भी हैं वो मैं सब फेंक कर आऊँ। और कुछ बर्तन मैंने ऐसा किया कि अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया कि आपको जो जो भी इसमें से चाहिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाओ ताकि जो अगला बंदा है उसको ये भी ना लगे कि यार ये बिल्कुल ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे छोड़ के गए। उसके बाद बस बिल्कुल लीस्ट चीज़ें यानी कि एक देगची, थोड़े से मसाले और बस कारपेट और कबर्ड वगैरह के साथ हम घर छोड़ कर आए। और जिस बंदे ने घर लिया था उसे हमने कीज़ भी दे दी फाइनली और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पे उनके लिए ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्स्ट्रा भी कोई क्लटर नहीं था और नीट एंड क्लीन है। तो खैर अल्लाह ताला ये सब चीज़ें भी कबूल करे, आगे हमारे लिए भी आसानियाँ करे।
इस टाइम पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अरेबिक फ़िश सनोना। एक्चुअली मुझे हस्बैंड ने ये कहा था कि हम जो घर की सेटिंग वगैरह वो करने के बाद हम चले जाएंगे पाकिस्तानी होटल और वहाँ से लस्सी भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, नान भी खाएंगे, चप्पल कबाब भी खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे अपना आराम से जो भी खाना पीना होगा। लेकिन फिर इतना लेट हो गया था कि हम 9 o'clock पे फ़ारिग हुए थे और 10 o'clock पे रेस्टोरेंट बंद हो जाता और वो है भी काफ़ी दूर, तो जाते जाते ही हमें हाफ़ एन आवर लग जाता और जब हम वहाँ पे जाते तो बंद हो जाता। ये था आज का व्लॉग। और आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा चैनल पे, और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और आऊँगी फिर किसी अच्छे से दिन के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।